नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजनों की असंख्य कृपा की वे लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पावन पर्व पर हम सबको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि परमेश्वर के रंग में, गूढ़े रंग में हम सब वे हम सबको रंग दें और उनकी कृपाएं हम सबको स्पर्श करती जाएं जब वे बरसाते जाते हैं। सो बहुत 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 बधाई। और आज के बहुत ही सुंदर अतिशय मांगलिक जप यज्ञ की भी बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत ही सुंदर लग रहा है कि ये जो जप यज्ञ है बहुत बहुत सुंदर होने वाला है। पता नहीं, बहुत सुंदर से शब्द इसके लिए बार बार आ रहे हैं। और हमारा जप यज्ञ जहाँ देना है काउंट नंबर वह वही रहेगा, सेम रहेगा पिछले जप यज्ञ की तरह। और हम बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि ये तो लंबा जप यज्ञ है। और हम 3 करोड़ का रखते, 3 करोड़ का जप यज्ञ लंबा है ना, लंबा है। तो जप यज्ञ 3 करोड़ का रखते, 3 करोड़ का राम नाम का पावन जप यज्ञ। और खूब खूब परमेश्वर हम सबसे खूब जाप करवाएं और अतिशय मांगलिक हो सबके लिए बहुत सुंदर आरंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सुंदर बधाइयाँ। हम होली से शुरू करते हैं। हाँ, और जप यज्ञ से शुरू करें या होली से शुरू करें हम आई थिंक जप यज्ञ से आरंभ करते हैं और फिर हम चलेंगे, होली सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए आज होली कैसी यूनिक सेलिब्रेट होने जा रही है। और 24 घंटे का पहला अखंड ऑनलाइन जप यज्ञ। बड़ी कृपा है, भारी कृपा भारी कृपा है प्रभु की, गुरुजनों की बहुत 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 कृपा। और जो देख रहे हैं, जो जो भर रहे हैं अपने नाम जाप के लिए, उन्होंने देखा होगा डेफिनेटली सब भर गया हुआ है। मिनिमम 5 इसलिए रखा था, 5 स्लॉट रखे कि जाप में मैंने सुना था कि कम से कम जब अखंड जप यज्ञ होता है, सामूहिक जप यज्ञ होता है, तो कम से कम 5 जन तो बैठे होने चाहिए। और भरा पड़ा भरा पड़ा है। आई गेस बहुत सुंदर साधकों ने बड़े इत्मीनान से भरा भी और एंजॉय करके भी भरा। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, बहुत सुंदर भरा। और परमेश्वर करे कि आप जितना जितना आपकी इच्छा होती है जाप करने की, परमेश्वर खूब करवाएं और खूब खूब कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। आइए हम अपने जप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचार, सॉरी, श्री भक्ति प्रकाश जी मंगलाचार। जप यज्ञ क्योंकि अखंड जाप भी है, इसमें थोड़े सा बदलाव रहेगा कि हम हमारा जो दैनिक सत्संग सुबह 6:30 या 6:15 होता है वो नहीं होगा। वहाँ पर हमारा जाप चल रहा होगा। हम दोपहर में 3:30 बजे समाप्ति पर हम जब भी सत्संग रखेंगे, उसी तरह से भजन, उसी तरह से अमृतवाणी जी और महाराज श्री के प्रवचन। हो सकता है कि जो अमृतवाणी भजन और अमृतवाणी जी का पीस है वो हम लाइव लाएं, क्योंकि उस समय हमारा लाइव भी होता है
तो हम लाइव ला सकते हैं वे, और बाकी बैठक देखेंगे कैसे महाराज लेके जाते हैं। थोड़ा सा या हम आरंभ करते हैं। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज। प्रकट विभूति शक्ति से ओ राम महाराज। जय राम जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोर। प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम जय राम, नाम नाद के ज्ञान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय राम, इससे मंगल मानिए राम राम धुन ध्यान। राम राम जय जय हरे राम शुभ गान। राम जय राम, मंगल सर्व मना मंगल नामोच्चार। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार। जय राम जय राम, मंगलाचरण सुख करण विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है स्वस्ति शांति निधान। जय राम राम गीत गुणगान है मंगल करण विशेष। स्मरण मनन भी राम का करता पाप निशेष। जय राम मंगल प्रथम ध्याये कार्य करने का। सब सुकृत आरंभ में सिमरो राम दयाल। जय राम जग जीना जन जन्म भी बनता मंगल रूप। जगे ज्योति जब नाम की जगमग प्रिय अनूप। जय राम मुख मन मंगल मानिए रसना मंगल खान। इसमें मंगल नाम की बिल से मीठी तान। जय राम कृत मंडल मंगल शुचि तन मंगल हो जाए। जब मंगलमय राम का मंगल
होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई, कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई, कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई, तुम संग प्रीत लगाई ओ बाबा, होली खेलने आई, तुम संग प्रीत लगाई रे बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई, राम नाम से मन को रंग दो, राम नाम से मन को रंग दो, अपने प्रेम से मन को रंग दो, अपने प्रेम से मन को भिगो दो, कर दो मस्त ओ प्यारे बाबा, होली खेलने आई, कर दो मस्त ओ प्यारे बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई, अंतर मन की धुन जगा दो, अंतर मन की धुन जगा दो, राम नाम की मस्ती जगा दो, राम नाम की मस्ती जगा दो, राम की धुन पर नाचूं मैं बाबा, होली खेलने आई, राम नाम की धुन पे नाचूं रे बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, अपने रंग दो बाबा, अपने रंग में रंग दो बाबा, राम का कूड़ा रंग दो बाबा, राम का कूड़ा रंग दो बाबा, अब तो मान भी जाओ रे बाबा, होली खेलने आई, अब तो मान जाओ रे बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, रोम रोम राम ही बोले, रोम रोम राम ही बोले, सांस सांस धुन इसकी गाए, सांस सांस धुन इसकी करे, कर दो मालो मालो बाबा, होली खेलने आई, कर दो मालो मालो बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई, कर दो मालो मालो बाबा, होली खेलने आई, आओ बाबा हाथ पकड़ लो, आओ बाबा हाथ पकड़ लो, अपने संग आप मुझे न जाओ, अपने संग आप मुझे न जाओ, सुरती खाऊं आज मैं बाबा, होली खेलने आई, सुरती खाऊं आज मैं बाबा, होली खेलने आई।
नाम में रंगने आई, कर दो मालो मालो बाबा, होली खेलने आई, होली खेलने आई। इस जप यज्ञ का संपुट वृद्धि आस्तिक ही रहेगा। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, राम नाम का विस्तार। बहुत बहुत फिर से बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। खूब हम ईश्वर के रंग में ऐसे रंगेंगे कि हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी हर चीज में वे प्रकट है। राम का रंग हर चीज में, हमारी हर करनी में प्रकट है। ऐसा रंग है, ऐसा रंग है। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम ऐसी सोच हम ऐसी सोच ले सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है ये संभव है, हमें पता है इस राम नाम से ये संभव है, सो हम ऐसी सोच ले सकते हैं ऐसी सोच ले सकते हैं। और फिर महाराज ने जो जप योग झोली में डाला है, उससे तो सब कुछ ऐसा संभव होता है और होता आया है। सो या बहुत 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 धन्यवाद। हमारे पास प्रश्न आया कि स्वामी जी ने एक पंक्ति में लिखा है कि हम सबको यह मोहन भोग, गीता जी के बारे में लिखा है कि मोहन भोग हम सबको ग्रहण करना चाहिए। तो प्रश्न आया कि ये मोहन भोग का क्या मतलब है, मोहन भोग किसे कहते हैं। मोहन भोग परमेश्वर ने जो गाया है भजन, इतना सुंदर गीता जी का, उसका भोग, उसको अपने जीवन में उतारना, उसका सेवन करना और उसे जीवन में उतारना, उसे मोहन, वो हुआ भोग सेवन करना उसका, उसको जैसे 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 हम पढ़ें गीता जी, वैसे वैसे अपने जीवन में उतारें। मेन बात तो उतारने की ही है ना, मेन बात तो उतारने की है। यूं तो पढ़ना और बाकी चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब तो कुछ भी नहीं, ये क्या करेंगे इसका हम। मेन बात तो है जीवन में उतारना उस चीज़ को, गीता जी को, हर चीज़ गीता जी की। मैं आत्मा हूँ, आत्मा तत्व में रहना, वो उतारना जीवन में। त्याग, हाँ, वृत्तियों का त्याग, हर चीज़ का त्याग, ये जीवन में उतारना। बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि ये जो देह अभिमान है, ये सागर बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा है और ये हर एक को लांघना, इसके बहुत ज्यादा तहे हैं। महाराज कहते इसकी बहुत ज्यादा तहे हैं। बहुत सुंदर प्रवचन था महाराज का। महाराज ने आरंभ किया कि एक भक्त को निष्कासित कर दिया है, एक भक्त को निकाल दिया है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये कोई सौभाग्य नहीं है, इसमें कोई सौभाग्य नहीं है कि एक भक्त को निकाल दिया है लंका से और उस पर आरोप लगाए। हाँ, तो महाराज कहते संसार कैसे देखता है, द्रोही, हाँ, भ्रातृद्रोही, देशद्रोही, घर का भेदी, लंका ढाए, है ना, इस तरह से महाराज कहते। पर हमने ऐसा नहीं सोचना, हम आध्यात्मिक हैं और हमने आध्यात्मिक नज़र से इन सब चीज़ों को देखना है। और आध्यात्मिक नज़र से संत महात्मा कहते हैं कि एक भक्त पर
मिथ्या आरोप करके उसे निकाल दिया है। मेघनाद के साथ महाराज कहते बहुत ही सुंदर वार्तालाप विभीषण जी का होता है। तो मेघनाद सारी आदर सम्मान की सीमाएं लांघ कर बोलता है और अपशब्द बोलता है और उसे विभीषण जी को अनग्रेटफुल बोलते हैं। तो महाराज कहते विभीषण जी कहते हैं कि मैं अनग्रेटफुल कैसे हो सकता हूँ। मैं जहाँ पला, जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मुझे सब कुछ मिला, यदि उस घर को आग लग रही हो, यदि उस घर को आग लग गई हो तो चीजें समेट के वहीं बैठे थोड़ी ना रहना चाहिए, वहां से तो निकलना ही बुद्धिमता है। अगर वहीं बैठे रहे जिस घर में आग लग रही है तो वहां बैठे रहना तो बुद्धिमता नहीं है। महाराज की ये सब प्रवचन और इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज करता है बहुत सारी चीजों से इतना सुंदर सिंक्रोनाइज करता है। चाहे संगति ले लीजिए, चाहे जहाँ उठना बैठना होता है वो ले लीजिए, कैसे गुरु आपको आपका रास्ता निकालते हैं, कैसे गुरु बनाते हैं, हम नहीं समझ सकते इस बात को। और सो ये बात कि जहाँ आग लग रही हो वहां बैठना बुद्धिमता नहीं है। महाराज कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं, राइट, जैसे रावण के बुरे दिन आ रहे हैं, तो क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या हो जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रशंसक। जो हम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करना, जो हम कर रहे हैं प्रशंसक इकट्ठे हो जाते हैं। वो कोई सलाह देने वाला रहता नहीं, कोई सच्ची सलाह देने वाला नहीं रहता। प्रशंसक बुरी बुरी ऊपर की प्रशंसा करेंगे और डाउनफॉल इज रेडी देयर, इट इज देयर, राइट। क्योंकि कोई संत नहीं होता और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, संत की अगर होता भी है तो सुनते नहीं है। सो इसलिए विभीषण जी को निकाल दिया। अब महाराज कहते हैं विभीषण जी 4 और लोगों को लेके वो 5वें लोग लेके गए प्रभु के आगे, इंतजार कर रहे हैं, राइट। और महाराज कहते कि अध्यात्म दृष्टि से उन्होंने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्रभु के श्री चरणों में पहुंचे। ऐसे ही नहीं पहुंचते प्रभु के श्री चरणों में, है ना। सब इंद्रियों को पार करके, 5 का भी सिग्निफिकेंस है, महाराज ने नाम लिए थे, और तो पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब आए सुग्रीव जी। महाराज कहते सुग्रीव संसारी है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, प्रभु के साथ हैं सुग्रीव जी, है ना। प्रभु की टीम में है, सहायक हैं, किंतु है संसारी। महाराज ने बोला कि अभी सुग्रीव संसारी ही है, उसकी दृष्टि संसारी ही है। तो इसका मतलब एक और चीज है, गुरु के साथ रहने वाले, गुरु ने जो फिजिकल जो चीजें की होती हैं, बात की होती है, किसी के साथ कुछ किया होता है, किसी के साथ कुछ किया होता है, तो वहाँ वो रहने वाले भी संसारी होते हैं है ना। तो तभी महाराज कहते हैं उनके आसपास, उनके पास रहने वाले, ऐसे करने वाले, वैसे करने वाले, बहुत लोग इसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु महाराज कहते संसारी साधक बुद्धि नहीं आई, संसारी बुद्धि। तभी वो कहता है, क्या कहते हैं सुग्रीव, प्रभु रावण का भाई है इसको मार दो, इसको बंदी बना लो। संसारी बुद्धि, है ना, संसारी बुद्धि। सो प्रभु मुस्कुराते हैं फिर महाराज कहते देखो लक्ष्मण, मुझे ये डरा रहा है, हाँ, मुझे ये दशनन से डरा रहे हैं,
ये सोचता है कि दशानन का भाई आया है, 10 सिरों वाला का भाई आया है। उसे ये नहीं पता कि मेरा तो सहस्त्र मुखों वाला मेरा भाई है। क्यों क्यों लक्ष्मण? हाँ, कि मैं तो शेषनाग का भाई हूं, मुझे डरा रहा है, 10 सिर वाले से डरा रहा है। सो संतों की बातें और उनकी व्याख्याएं कितना आनंद देती हैं, जबरदस्त आनंद। उस आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं, बहुत जबरदस्त आनंद। सो ये महाराज, तो हमारे लिए सीखने का बहुत है यहाँ पर, बहुत ही कुछ है यहाँ पर कि संगति बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। संगति बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। परमेश्वर से संयुक्त रहना बहुत इम्पोर्टेंट। संगति किसकी? संतों की संगति, है ना। संतों की संगति, संतों के सद्वचनों की संगति। हो सकता है हम बस पढ़ते हों, हो सकता है हम रोज उसका पाठ करते हों, पर हो सकता है हम उसका पालन बिल्कुल नहीं कर रहे। संगति का क्या मतलब है? रंग चढ़े, जैसे वे हैं वैसे हम बन रहे हैं। क्यों हम मांगते हैं हमें ऐसा रंग चढ़े, ऐसा रंग चढ़े, ऐसा रंग चढ़े, है ना। इसीलिए मांगते हैं कि क्योंकि हमें जैसे आप हैं हम भी वैसे बन सकें, ताकि आप जैसा हमारा रंग चढ़े, आप जैसा रंग चढ़े। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतनी दया है प्रभु की, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ज्यादा, बहुत कृपा है। कार्य क्षेत्र में यूं ही, आपको याद होगा जिसने कहा था मेरे क्षेत्र में आ गई है मेरे क्षेत्र में आ गई है, तो उन्होंने अपना ही फटाफट से अपना एक छोटा सा ग्रीन क्लब करके नाम का बना लिया। अब देखिए, बातें तो सब करते हैं, मेरे तक तो पहुंचती नहीं हुई, पर फिर भी बातें तो सब करते हैं और पता होता है सबको कौन ठीक है कौन गलत, और क्या गड़बड़ कर रहे हैं। बट देखिए प्रभु की लीला, देखिए बच्चे बोलते हैं। जब बच्चे बोलने लगे कि हमें भी ये करना है, बच्चे बोलने लगे कि हम कैसे आपके साथ जुड़ें, कितनी बड़ी बात है। और जिस तरह यहाँ पर भी महाराज ने जैसे रखा है कि साधक बोलते हैं हमें ये करना है, हम ये करने के इच्छुक हैं, तो हम करते हैं। उसी तरह से बच्चे बोले कि हम ये करना चाहते हैं, करो शुरू, तुम क्यों नहीं करती शुरू। और फिर उस राह पे निकले जो कि अब और ग्रो करेगा। मैं आराम से, मुझे आ, मुझे मुझे पता नहीं था कि शायद मुझे धक्का मारना ही पड़ता है, तभी होते हैं काम प्रभु को। तो बच्चों ने किया और फिर डेफिनेटली अब बाकी बच्चे भी आ सकेंगे। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि एक अलग सी एक आ गई, लोग उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, पर मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं उसे बहुत कूल हैंडल करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो महाराज ने स्वयं मुझे दिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे अंग हैं। तो कोई मुझसे पूछता है तो मेरे से यही निकलता है कि हाँ वो एक अंग है, एक छोटा सा अंग है उसका। बट हम जो कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो केवल एक छोटा सा अंग नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो उसके फिर महाराज ने, देखिए योजनाएं प्रभु की कैसे होती हैं, वो कैसे चलाते हैं, वो कैसे काम करवाते हैं। तो रखवा दिया कि भाई चलो भाई सेलिब्रेट करो, क्योंकि अब तुम तो फिर अब क्या हुआ कि प्रचार जो अनाउंसमेंट होती है वो नहीं हुई।
तो देखिए महाराज की मुझे बार बार बात याद आई। महाराज ने अभी प्रवचन में कही थी कि प्रभु ने काम तो करवाना ही होता है, कर वो स्वयं रहे होते हैं। महाराज कहते हैं कर तो हर चीज योजना उनकी चल रही होती है, पर काम तो हमसे ही करवाना होता है। हाँ, तो देखिए अब क्या हुआ कि अनाउंसमेंट तो हुई नहीं, अब हर को तो पता चला नहीं, किंतु प्रभु तो अपनी योजनाओं के साथ तैयार थे। बिल्कुल हर जगह पैम्फलेट बना के बच्चों ने लगाए, जगह जगह पे, जगह जगह पर, और पर्सनली शिक्षकों के पास जाके कहा कि आइएगा जरूर। तो क्या कर दिया, सेलिब्रेशन रखवा दी। सो होली के पावन पर्व पर एक बहुत सुंदर आगाज बहुत सारी चीजें हो रही हैं, राइट। सो एक और बहुत सुंदर कर दिया, और सारी योजना बताते गए, ऐसे करना, इनसे करवा देना, फिर ये कर लेना, फिर ऐसे कर लेना। और वही हुआ, दिन खत्म होने से पहले सारा का सारा काम हो चुका था, जबकि मेरे अनुसार दिन खत्म होने के बाद बच्चों ने आना था, तो मैं उन पे निर्भर बैठी थी, पर प्रभु तो नहीं। प्रभु ने तो जो कक्षा थी, जो जो बच्चे थे, इनके लीडर्स, उनसे सारा का सारा काम करवा दिया, सारा का सारा काम। बता नहीं सकते कैसे पधारते हैं वे, बता नहीं सकते। आज ऑब्जर्वेशन भी थी, ऐसे नहीं था कि यही चल रहा था। और नए लोग थे, और नए लोगों ने पहली बार ऑब्जर्व करने आना था। पुराने लोग तो पता हो तो उन्हें, पर नए लोगों ने पहली बार देखना था। तो बच्चों से करवाना था कुछ कंपोस्टिंग, खाद इकाई, और पहली बार, क्योंकि बच्चों ने करना ऐसे पहले नहीं किया था। तो सब बच्चे सामान ले आए, ना जाने प्रभु कहते चल जा, और मैं गई, मैं अर्थवर्म की खोज में निकली, और मैंने गुडाई करनी शुरू की, और फिर वहां से एक निकला। अब मुझे यही आया, जबकि वहां पे बहुत हैं। मैं और भी खुदाई की कि मुझे और 2-3 मिल जाएं, पर नहीं मिले, एक ही मिले। तो मुझे पक्का यकीन था कि ना जाने कौन ये रूप धर के आया है केवल इसी के लिए। अपने आप हर चीज, अपने आप हर चीज करवानी, हर चीज होनी, हर चीज का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो एक मैं इनवाइट कर रही थी, तो एक शिक्षक देखे, कहते ओ मैं नहीं आ पाऊंगी, पर ये बहुत सुंदर होगा। मुझे फिर लगा कि तू चिंता मत करना। और कहाँ से बुलवा रहे होते हैं, और एकदम आंख कान रुक जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं। और कहते मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मैं कल आ ही नहीं रही, पर बहुत ही सुंदर होगा, होगा ही बहुत सुंदर। तो देखिए कैसे कहाँ से पहले ही अपने संदेश भिजवाते हैं, कहाँ से पहले ही सारे काम सेट करते हैं, और कहाँ से सब होता है ना। संसार को अपनी, कई बार संसार क्या होता है, संसार को पता होता है सब कुछ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर फिर भी क्या होता है कि शरेआम सपोर्ट नहीं होती, शरेआम सपोर्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि ना जाने क्या होता है,
प्रारब्ध होते होंगे, या फिर होता होगा कि परमेश्वर चाहते होंगे कि बिना किसी सपोर्ट के, है ना, हेड्स की सपोर्ट के भी नहीं, जबकि उन्हें पता है कि सब कुछ बहुत अद्भुत होता है और हो रहा है भी, ये मानते हुए, ये जानते हुए भी वर्बल फिजिकल सपोर्ट ना देनी, वहां रोकना प्रभु ने, ये कौन कर रहा है? प्रभु ही तो कर रहे हैं, क्योंकि ना जाने वे क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, ये नहीं कोई कुछ कह सकता, पर होते तो वही है, सब वही कर रहे। टोटल हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा सोच सके, हो ही नहीं सकता। अपने बलबूते पे तो बैठे रहे अपने बलबूते, अपनी प्लानिंग, इतनी सुंदर बात है प्रभु की कि अपनी प्लानिंग भी करवाते हैं। हम लिखते हैं, है ना, लिखते हैं, किंतु उसको साइड पे रख के अपनी प्लानिंग जब करते हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, बहुत सुंदर है। ये सो ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। एक साधक जी ने कहा, अनुपमा मैं भी हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, पर मेरे पास हारमोनियम नहीं है और मैं सीख भी नहीं सकता। उनका भाई सीख तो सकते हैं उनके घर पर उनकी पत्नी बहुत बवाल करती हैं। मैं हंसती हूँ जब वे ऐसे कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं ना जाने कितना कितना कुछ सुनती हैं कितना कितना कुछ चलती हैं उस पर, और 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 वे करती हैं जो डर जाती हैं इस चीज से करने से, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो तो फिर करना ही पड़ेगा। बट जो करती हैं, डरती नहीं हैं कमेंट से, बवाल से, जो भी होता है करने से, राइट, तो वो तो फिर करती ही जाती हैं करती ही जाती हैं, वो तो फिर अंगारों पे चलना हुआ ना। तो यहाँ पे फिर चयन आता है। पर ऐसे ऐसे माहौल में कई बार पार्टनर तोड़ ही दे है ना, ये भी बात होती है, क्रोध में आके कि उन्हें बस संसारी रहे, ये सब ना करे। बट या सबका अपना अपना है। तो मैंने कहा जब हिम्मत आ जाएगी कि पत्नी से डील करने की और गाने बजाने की, तब देख लेंगे। तो कहते 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 कहाँ से हिम्मत आएगी? एक ही है भाई, अपना तो सोर्स राम राम नाम से ही आ सकती है। और डेफिनेटली होना चाहिए। और भी, पर वहाँ पे होता है कि और क्या प्रयोजन है आपका सीखने का, गाने बजाने का, ये भी बात आ जाती है। सो आइए हम आगे चलते हैं, समय तो बिल्कुल हो गया है। पेज 517। आराधन से मनुष्य अपने आप को पहचान जाता है, इसी प्रकार जीवन को बिना जाने चले गए फिर क्या। सबसे दुखी वह प्राणी है जो भूला भटका होकर चला गया पर अपने आप को नहीं पहचान पाया। यह राम नाम जो हमको मिला है उसको दच्चित होकर जपना चाहिए। जैसे वकील समय पर कचहरी जाता है, बाबू दफ्तर जाता है, सब कार्य नियमित होना चाहिए, इसी प्रकार काम करते हुए नाम लेना चाहिए। नाम लेने से काम भी अच्छा होता है और फालतू समय बीत जाता है। हमारा काम बस यही है कि भावना से राम नाम लें, सब काम को छोड़कर इसी काम को करना है। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने का यही उपाय है कि राम नाम निष्काम रूप से लिया करें। परमेश्वर अपने नाम में प्रीति पैदा करें और अधिक प्रीति हो। राम पर सब तेरी कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 8/4/1971। एकदम ही ब्लैंक हो जाता है। सो आइए हम सीधे होके बैठे। 71। परमेश्वर प्रभु
गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। सो बहुत बहुत असंख्य बधाई होली के पावन पर्व की, जप यज्ञ की। और हम सब बैठे 24 घंटे का अखंड जप यज्ञ के लिए। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।